हेलो एस्पिरेंट्स, वेलकम टू साहिल अपडेट्स। साहिल अपडेट्स में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। एस्पिरेंट्स, साहिल अपडेट्स के इस प्लेटफॉर्म पर आपको लेटेस्ट जॉब अपडेट्स मिलेंगी और जो जो अब वैकेंसीज चल रही हैं उनके बारे में आपको सारी जानकारी दी जाएगी। जो भी एग्ज़ाम्स हैं, चाहे एसएससी का एग्ज़ाम हो, एसएससी की वैकेंसीज, यूपीएससी की वैकेंसीज या फिर स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा कोई भी नई वैकेंसीज जारी की गई हो, चाहे वो एचएसएससी हो, यूपी ट्रिपल भी हो या कोई भी अदर स्टेट का जो भी एग्ज़ाम है, जो भी वैकेंसीज हैं, उनके बारे में आपको सारी जानकारी डेट से प्रोवाइड करवाई जाएंगी। साथ के साथ आपको एग्ज़ाम पैटर्न भी बताया जाएगा, किस पोस्ट के लिए क्या एग्ज़ाम पैटर्न रहेगा और स्पेसिफिक एग्ज़ाम के लिए क्या सिलेबस रहने वाला है। सारी जानकारी आपको यहाँ से एकदम टाइम टू टाइम प्रोवाइड करवाई जाएंगी। साहिल अपडेट्स के इस प्लेटफॉर्म पर जो कैंडिडेट्स नए हैं वो भी एक बार सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि आपको टाइम टू टाइम सारी अपडेट्स मिलती रहे, कोई भी इम्पोर्टेंट अपडेट आपसे मिस ना हो। तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं आज के इस वीडियो को, देखते हैं कि आज आपके लिए क्या कुछ न्यू है इस वीडियो के लिए। स्टूडेंट्स, सीईटी में जो पोर्टल ओपन होना है, यानी कि जो सीईटी का पेपर हुआ था ना, अब उसमें कुछ बच्चों की कैटेगरी का इश्यू आ रखा था। भाई जनरल से अप्लाई करा था, उनकी कैटेगरी सर्टिफिकेट नहीं बन पाई थी, तो उसी के रिगार्डिंग अब पोर्टल खोला जाएगा और उसके बारे में ये न्यूज़ दी गई है। और जो सीईटी का जो पोर्टल खोला जाएगा जो कैटेगरी सर्टिफिकेट वगैरह अपलोड करने के लिए, उसमें है कि सीईटी श्रेणी बदलने को 4 तक खुलेगा पोर्टल। ग्रुप सी और ग्रुप डी की सितंबर अक्टूबर में होगी भर्ती। यानी कि सीईटी का तो देखो रिजल्ट जो बताया जा रहा है वो अगस्त के लास्ट में बताया जा रहा है। उससे पहले ज़रूरी है जो कैटेगरी आपकी बदलनी थी वो। कुछ बच्चे अदर कैटेगरी के थे, ओबीसी के, एससी के, उनकी सर्टिफिकेट नहीं बनी थी कैटेगरी की और उन्होंने जनरल कैटेगरी से अप्लाई करा था। तो उसी के रिगार्डिंग अब जो बात हुई वो ये है कि 4 सितंबर यानी कि सोमवार से कैटेगरी चेंज करने के लिए पोर्टल ओपन कर दिया जाएगा हरियाणा सरकार के द्वारा, एचएसएससी के द्वारा। तो इसलिए सभी कैंडिडेट्स अपने डॉक्यूमेंट्स वगैरह बनवा लें। जिसने अभी तक कैटेगरी सर्टिफिकेट नहीं बनवाई है वो बनवा ले, 4 तारीख तक बनवा ले, क्योंकि उसके बाद क्या पता दोबारा साइड में दिक्कत आ जाए। तो कभी भी ऑनलाइन अप्लाई करके आप फटाफट बनवा लो, 4 से पोर्टल खुल जाएगा और वो उनकी मर्जी 5 दिन का टाइम दे, 3 दिन का दे, 1 हफ्ते का दे, क्योंकि जल्दी से जल्दी ये पोर्टल खोल के बंद करेंगे, क्योंकि इन्होंने 1 महीने के अंदर रिजल्ट भी देना है और रिजल्ट दिया जाएगा कैटेगरी के हिसाब से। जब कैटेगरी अपडेट हो जाएगी ना उसके बाद ही रिजल्ट दिया जाएगा, ठीक है। और पुलिस भर्ती भी निकालने की बात कही है। सीएम नायब बोले जल्दी पुलिस भर्ती निकाल रहे हैं। अब हम डिटेल में इसमें पढ़ते हैं क्या क्या बात इसमें दी गई है। इसमें लिखा है कि 26 और 27 जुलाई को आयोजित कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट यानी कि सीईटी में 13.27 लाख यानी कि 13.25 लाख अभ्यर्थियों में से 92% अभ्यर्थियों ने परीक्षा दी थी। सीईटी के माध्यम से हरियाणा सरकार ग्रुप सी और ग्रुप डी के लगभग 24,800 रिक्त पद भरने जा रही है। परीक्षा के सफल आयोजन में न केवल जिला प्रशासन बल्कि हरियाणा रोडवेज, पुलिस विभाग, शिक्षा विभाग सहित कई अन्य विभागों के कर्मचारी और अधिकारियों का संपूर्ण योगदान रहा। अब ग्रुप डी में भी ठीक इसी प्रकार से ड्यूटी लगाई जाएगी। ग्रुप डी के सीईटी होने के ठीक बाद सितंबर अक्टूबर में हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग की ओर से भर्ती प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी। यानी कि देखो अगस्त के लास्ट तक रिजल्ट आ जाएगा, उसके बाद सितंबर अक्टूबर में कहा जा रहा है कि ग्रुप डी और ग्रुप सी का पेपर लिया जाएगा। पहले ग्रुप डी का होगा फिर ग्रुप सी का। सीईटी में अब कैटेगरी बदलने के लिए अगले सोमवार से पोर्टल खोलने की चर्चा की तैयारी है। इसके बाद रिजल्ट तैयार करने की प्रक्रिया आरंभ कर दी जाएगी। बहुत संभव है कि रिजल्ट अगस्त के अंत तक जारी होगा। तब तक ग्रुप डी के लिए सीईटी की परीक्षा भी पूरी कर ली जाएगी। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि सरकार जल्द ही पुलिस की भर्ती निकाली जाएगी। इसके लिए सभी युवा तैयारी और मेहनत शुरू करें। सीएम ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि चुनाव के समय वोट लेने के लिए कोई नेता 50 वोट पर एक नौकरी देने की बात कह रहा था तो कोई हिस्से में आने वाली नौकरियों को बांटने की बात कह रहा था। देश व प्रदेश से कांग्रेस का जन आधार समाप्त हो चुका है। सीएम ने कहा कि सीईटी ग्रुप सी के लिए परीक्षा में पहली बार 90% से ज़्यादा युवाओं ने हिस्सा लिया है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि प्रदेश सरकार ने इसी महीने से करीब 7,500 युवाओं की नौकरी के परिणाम घोषित कर उन्हें रोजगार दिया है। ये 7,500 वो जो ग्रुप डी की एक और एडिशनल लिस्ट लगाई थी उन्होंने पिछले सीईटी के आधार पर, वो है ये। एक सप्ताह के अंदर इन नवचयनित युवाओं और उनके परिवारों को एकत्रित करके चर्चा भी की जाएगी। प्रदेश में गरीब का बेटा HCS और HPS
पदों पर बिना खर्ची पर्ची योग्यता के आधार पर भर्ती हो रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में प्रदेश में 58 योग्य बच्चों को IAS बनने का मौका मिला है। यानी कि हरियाणा से अब की बार 58 बच्चों ने UPSC क्रैक करा था। अब की बार ये भी ध्यान रख लेना। अब इसमें और लिखा है आगे, AI आधारित निगरानी से पेपर लीक होने से रोका। हरियाणा सरकार ने CET 2025 को एक उत्सव की तरह मनाया। पूरे राज्य में 1350 परीक्षा केंद्रों पर कड़ी निगरानी और आधुनिक तकनीकी का उपयोग किया गया था। AI आधारित निगरानी और CCTV के जरिए नकल और पेपर लीक जैसी घटनाओं को पूरी तरह रोका गया। हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग के चेयरमैन हिम्मत सिंह ने बताया कि सभी केंद्रों पर आयोग की नज़र थी और अब CCTV फुटेज की जांच कर अंतिम रिपोर्ट तैयार की जाएगी। यह तकनीकी दृष्टिकोण न केवल पारदर्शिता को बढ़ाता है बल्कि अभ्यर्थियों से निष्पक्षता के प्रति विश्वास भी जगाता है। कहीं से भी पेपर लीक होने की बात नहीं आई और ना ही कोई दूसरी इस प्रकार की घटना दिखाई दी थी। अभ्यर्थियों के लिए निःशुल्क बस यात्रा और रात्रि ठहराव की भी सरकार ने सुविधा दी थी। अब की बार 12,000 से अधिक रोडवेज और प्राइवेट बसें लगाई गई थी। एक डिस्ट्रिक्ट से दूसरे डिस्ट्रिक्ट के लिए बस गई और उसके बाद जिस डिस्ट्रिक्ट में आपका सेंटर वहाँ तक भी इन्होंने बस की सुविधा करी थी। कोई ऑटो वगैरह का कोई चक्कर नहीं था, ना ही कहीं जाम वगैरह का चक्कर था। ठीक है, आगे लिखा है कि स्क्रीनिंग टेस्ट के लिए 10 गुना अभ्यर्थी बुलाने की व्यवस्था की गई। CET के लिए हरियाणा सरकार ने नए सुधार किए जिसमें भर्ती प्रक्रिया को और भी निष्कर्ष और समावेशी हो गई। स्क्रीनिंग के टेस्ट के लिए पहले 4 गुना अभ्यर्थियों को बुलाने की व्यवस्था थी, जिसे बढ़ाकर अब 10 गुना कर दिया गया। यानी कि मेंस पेपर होगा जो CET का दूसरा पेपर, उसमें 10 गुना बच्चे बुलाए जाएंगे। ये इन्होंने ऑफिशियल नोटिफिकेशन में भी दिया था ये बात, तो जिससे ज़्यादा से ज़्यादा योग्य उम्मीदवारों को अवसर मिलेगा। साथ ही आर्थिक और सामाजिक आधार पर मिलने वाले 5% बोनस अंकों को हटा दिया गया है। ठीक है, जो 5 नंबर मिलते थे एडिशनल वो हटा दिए गए हैं। तो ये सारी डिटेल आज इन्होंने दी है। यानी कि सबसे इंपॉर्टेंट बात जो इसमें है वो ये है कि जो कैटेगरी सर्टिफिकेट जिस कैंडिडेट ने नहीं लगाया था और जिसने जनरल कैटेगरी से अप्लाई करा था वो अपनी सर्टिफिकेट बनवा ले। 4 अगस्त से पोर्टल ओपन होएगा। मेरे हिसाब से तो 4 से 5 दिन का ही टाइम दिया जाएगा बच्चों को। और जब पोर्टल ओपन होगा उस समय आप जल्दबाजी करोगे, उस समय फिर इनकी सरल वाली साइट नहीं चलेगी। तो पहले से ही अपने डॉक्यूमेंट बनवा के रख लो। खासकर कैटेगरी सर्टिफिकेट ही जरूरी है इसमें। BCA, BCB, EWS और SC ST का जो भी कैटेगरी सर्टिफिकेट है वो अपने बनवा के रख लो। अदरवाइज फिर आपको बोलोगे कि आपने जनरल से अप्लाई करा था, दोबारा मौका नहीं दिया जाएगा, क्योंकि उन्होंने CET की डेट एक्सटेंड नहीं करी। दोबारा बच्चों को मौका नहीं दिया, सिर्फ 2 दिन एक्सटेंड करे थे। उसके बाद दोबारा किसी भी बच्चे को मौका नहीं दिया फॉर्म अप्लाई करने का। तो जो भी कैंडिडेट है जिसने जनरल से अप्लाई करा था, दूसरी कैटेगरी का है, वो अपने सर्टिफिकेट बनवा के रेडी रखे। 4 तारीख से पोर्टल खोलने की संभावनाएं हैं, सोमवार से। और एक बार इन्होंने जो डेडलाइन दे दी उसके बाद इनको एक्सटेंड करना बहुत ही मुश्किल है। फिर दोबारा चाहे बेशक से कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाते रहना, दोबारा आपको मौका नहीं दिया जाएगा। ये स्पेशल इन्फॉर्मेशन उन कैंडिडेट्स के लिए है जिन्होंने जनरल कैटेगरी से अप्लाई करा था, दूसरी कैटेगरी के कैंडिडेट्स ने, ताकि वो अपने कैटेगरी में अप्लाई कर सकते हैं। अब एस्पिरेंट्स, यही सारी इन्फॉर्मेशंस थी आपके लिए आज की इस वीडियो के अंदर। और जो इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड करवाई गई है उसके रिगार्डिंग आपको कोई भी क्वेरी हो, किसी भी कोई प्रकार का कोई डाउट हो, तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। बाकी नई अपडेट्स के लिए और नई इन्फॉर्मेशंस के लिए आप हमारे चैनल साहिल अपडेट्स को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि आपको सारी अपडेट्स मिलती रहें। फिलहाल यही था आज के इस वीडियो में।